हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करने वाले हैं। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। तीव्र चांदी कहा जाता है, यानी कि क्विक सिल्वर आपसे पूछा था। और अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन बी दिया था, पारा मरकरी, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, आर्मी के लेवल के अकॉर्डिंग हमने आज का मॉडल पेपर बनाया है। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। पहला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? आंसर करिए। वानखेड़े स्टेडियम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है, क्रिकेट, आपका आंसर करेक्ट है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मीन कैंप किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज मीन कैंप? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, अडोल्फ हिटलर, आपका आंसर करेक्ट है। कभी कभी इसका नाम हिंदी में पूछा जाता है मेरा संघर्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोले मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है, तो अडोल्फ हिटलर आपको आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन? ऑप्शन सामने हैं। आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। तो देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। साथ में आपको ध्यान रखना है, सन 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए किसे मिला था? जी शंकर कुरुप को दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख उपनाम है? लोकमान्य इज द मेन सरनेम ऑफ विच पर्सन? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, स्थान पावापुरी किससे संबंधित है? द प्लेस पावापुरी इज रिलेटेड टू? ऑप्शन यहाँ पे अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है, महावीर स्वामी, आपका आंसर करेक्ट है। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, तो ये जो पावापुरी है ये महावीर स्वामी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 6, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर करिए। यक्षगान इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आंसर जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, कर्नाटक, उनका आंसर करेक्ट है। टेस्ट पूरे 50 प्रश्नों का लगाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, लखनऊ। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द सुंदरवन नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? आंसर मैच करिएगा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो यहाँ पे औरंगजेब आपका राइट आंसर रहेगा। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा है। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, स्क्रीन पर आंसर करिए। विश्व शांति दिवस किस तिथि को मनाते हैं? वर्ल्ड पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है 21 सितंबर, उनका आंसर करेक्ट है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। 27 सितंबर भी आपको पता होना चाहिए, विश्व पर्यटन दिवस। बहुत बार आपको करवाया गया है ये विश्व पर्यटन दिवस। 14 सितंबर भी आपको करवाया गया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 दिसंबर क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए WTO बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, राइट। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन 1872 ड्यूरिंग हुज रीजन? तो देखिएगा, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। परंतु अगर आपको बोले कि नियमित रूप से पहली जनगणना कब हुई, तो 1881 आंसर करना है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स इज ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल टाइप? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? मिट्टी का प्रकार नहीं है। लिग्नाइट क्या है? कोयले का प्रकार है। लिग्नाइट कोयला आपको पता है ना, इसे भूरा कोयला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी में कपास सबसे अधिक मात्रा में उगता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, सरसों। सरसों क्या है? रवि की फसल का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 पूरे 15 प्रश्न। सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। लास्ट में टोटल भी बताइएगा टोटल कितना है, और हो सके तो अपने फिजिकल के नंबर भी कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारक का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, किन ध्वनि तरंगों को हमारा कान सुन सकता है? विच साउंड वेव्स कैन आवर वर्क हियर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें मनुष्य के कान सुन सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है? किसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है?
राइट आंसर ऑप्शन डी है कार्डियोग्राम। चलें आगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की है। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। मेंडलीफ ने किसकी खोज की है? आवर्त सारणी की खोज की है मेंडलीफ ने। राइट। मार्कोनी ने किसकी खोज की है? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। 20 नंबर देखिए। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है? करिए जी आंसर। और मैं बोलूँगा कि सिंपल प्रश्न है, हो सके तो गलती बहुत कम करिएगा या फिर 9 के बराबर करिए। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 28 फरवरी 2021 ट्रेडमैन के एग्जाम में। क्वेश्चन है वल्कनीकरण क्रिया में रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है? तो वल्कनीकरण क्रिया में रबड़ के साथ सल्फर मिलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? व्हाट इज द चेंज इन रस्टिंग ऑफ आयरन? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, केमिकल चेंज है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। टंगस्टन का संकेत क्या है? और मुझे नहीं लगता कि यह वाला प्रश्न किसी विद्यार्थी का गलत होगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का संकेत क्या है? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं डब्ल्यू, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा सामने। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट देखिएगा ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं एल्यूमिनियम, उनका राइट आंसर है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। साथ में एल्यूमिनियम का एक और अयस्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बॉक्साइट। इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। HCl सभी को पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऊतकों का अध्ययन भी पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन आप सभी को पता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन आपको पता है ना, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल कॉल्ड? और इस क्वेश्चन के तो सारे ऑप्शन हिंदी में टाइप हैं, खैर कोई बात नहीं, आंसर करिए। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और देखिएगा सभी को बोलूँगा, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है अभी के अभी लाइक करिए। अगर आपको दिल से पसंद आ रहा है सेशन, आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस? क्या आंसर करोगे?
जल्दी से आंसर करिए। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, उपचयन, अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने स्क्रीन पर। हर्पीज नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। हर्पीज से त्वचा हमारी प्रभावित होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और उससे पहले, अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, इस समय हमारी दो ई बुक अवेलेबल है। एक है हमारी जीके जीएस वाली 2800 क्वेश्चन की, एक हमारी है मॉडल पेपर वाली। राइट, लेने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। और ये जो मॉडल पेपर हैं इनका लेवल मैंने थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। अगर आपको थोड़ी सी और नॉर्मल लेवल की बुक चाहिए, या फिर अगर आपने हमारी ये ई बुक ले ली है और आपको इसके अलावा कोई नई मॉडल पेपर वाली बुक चाहिए, तो आपको 5 मार्च तक वेट करना पड़ेगा। हमने नई ई बुक के ऊपर काम चालू कर दिया है। शायद 5 मार्च तक ई बुक बनकर तैयार हो जाए और हमारी 5 मार्च को ई बुक लॉन्च हो सकती है। फिलहाल अगर आपने नहीं लिया है तो आप हमारी ये वाली ई बुक को ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। प्लाज्मा का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? What percentage of plasma is water? देखिए, रक्त में करीब 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और प्लाज्मा में अप्रोक्सीमेट 90% अबव जल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। 31 से 45 पूरे 15 प्रश्न। और यहाँ से सभी को बोलूँगा, कोई भी विद्यार्थी वापस नहीं जाएगा, सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, बिल्कुल सिंपल। अंडर रूट 784 की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा, अंडर रूट 784 की वैल्यू होती है 28। अगर हम 28 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 784 बनेगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। और ये जो टाइप है आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं क्या करता हूं, आपको बेसिक से करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। और फिर हम इसकी बाद में शॉर्ट की भी निकालेंगे। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कैसे करना है। अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बनाइएगा। देखिए, 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 4 है ना। 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 4। और ये क्योंकि 2 बार है तो इसका हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या सभी का क्लियर है इतना? देखिए, अगर मैं 100 को a मान लूँ और 4 को b मान लूँ, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पर मैंने 100 को a माना है, 4 को b माना है, तो a - b का होल स्क्वायर है ये। इतना क्लियर है? अब देखिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है आपको, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a² + b²। ऐसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। राइट, फिर प्लस का साइन। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, है ना। अब ये प्लस के 2ab से माइनस का 2ab भाग हो गया। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया और a² + b² को हमने ऐसे ही लिख लिया। राइट, तो ये आपका शॉर्टकट बन जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे से अभी कभी भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई दे,
बीच में प्लस का साइन हो, तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है अब एग्ज़ाम में। क्लियर? ये मैंने बस आपको समझाने के लिए किया है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि a कितना है हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका 10,000 होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका 10016, अब ये 2 है तो गुणा 2 कर दीजिए। तो देखिएगा 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 002। यहाँ पे ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है 20032 आपका राइट आंसर है। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? इस क्वेश्चन में मैंने जान के थोड़ा सा समय लिया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये लिखकर भी क्वेश्चन को कर सकता था। फिर आप बोलते कि ये कहाँ से आया, तो इन सभी को सोल्व करने के बाद आपका ये आया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, 4, 5 तथा 10 का एलसीएम ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, एलसीएम अपने आप निकाल लेना, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 20। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, आंसर करिए इस प्रश्न का। डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी संख्या को 169 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई दे, ध्यान रखिएगा, जो भी आपका शेष बचता है आपको इस शेष को ही अगली वाली संख्या से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 169 से भाग देने पर किसी संख्या को 78 शेष बचता है, तो इस 78 को आपको किससे भाग करना है? 13 से ही भाग कर देना है। 13 छिके 78, तो यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा? 0 शेषफल बच रहा है। राइट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। लीजिए इसका आंसर करिए। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आने लगा है, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमने आज का मॉडल पेपर बनाया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उस संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, वह संख्या क्या है? आप कई तरीके से कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप ऑप्शन उठा के भी रख सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या पता चारों ही ऑप्शन चेक करने पड़ जाएं। अब देखिए मैं करता हूं, माना मैंने वह संख्या x है। राइट, बोला है कि x के 6 गुणे से 5 घटाया जाता है। x का 6 गुणा करेंगे तो 6x हो गया, इसमें से क्या घटाया है? 5 घटाया है। तो उत्तर क्या आ रहा है? उस संख्या के 2 गुणे यानी कि 2x से 7 अधिक उत्तर आता है। इतना सभी का क्लियर है? देखिए अब ये 2 इधर जाके जब 6x में माइनस होगा 2x, तो यहाँ पे 4x बचेगा, बराबर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस वाला इधर जाके 7 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 12 बचेगा। 4 से 12 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x हमने वह संख्या मानी थी, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या सभी का सही आया है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। रेशो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक से। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए ये 45 रेशो x को मैं क्या कर सकता हूं? 45/x लिख सकता हूं, बराबर 3 रेशो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/2 लिख सकता हूं। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आपके सामने है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 90 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। राइट, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आएगी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिंपल था ना? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करिए जल्दी से। कि यदि m का 15% बराबर n का 20% है तो m रेशो n बताना है। चलिए
सॉल्यूशन देखिएगा कि m का 15%, 15% यानी कि 15/100 बराबर n का 20% है यानी कि 20/100 है। आपको m/n बताना है। अब क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो ये 100 और 100 एक दूसरे से भाग हो जाएगा। यहाँ से 5 तिया 15, यहाँ से 5 चौके 20, है ना। आप बीच में कभी भी बराबर का साइन है तो आमने सामने वाला हमेशा भाग हो जाता है और क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका 3m बराबर 4n बचा है। अब m की वैल्यू 3 मत मान लेना, ये 3m का मतलब है 3 गुणा m, है ना। m की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर में 4 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। रेशो n की वैल्यू इसके बराबर में 3 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। 4:3 ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे बोला है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, ना कि 40 तक। पहली सम संख्या 2 होगी, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, ऐसे करते करते 40वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यही होगी ना। 40वीं सम संख्या कौन सी होगी, 80 होगी। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी किसी संख्या की सीरीज में डिफरेंस सेम हो, अब क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं तो सभी में 2-2 का अंतर है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 80 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 82 बनेगा और 82 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो 41 ऑप्शन ए राइट आंसर है। बताइए क्या किसी को कोई इशू है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कि यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, डिवाइड बाई 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। बस डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसल, 2 8 16 और 8 गुणा 3 कितने होंगे, 24। तो 20 व्यक्ति इस फसल को 24 दिन में काटेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए स्क्रीन पर आपके है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में ए उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, A/B लिख लेता हूं। बोला है बी जितनी देर में जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। अगर बी किसी काम को बी मान लीजिए कि 2 यूनिट काम करता है तो ए उसका सिर्फ आधा ही यूनिट काम कर पाता है, एक काम कर पाएगा। यानी कि ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है ना। मान लीजिए ए जितना काम कर रहा है बी उसका डबल काम कर रहा है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 1:2 में, कार्य करने की क्षमता आ गई। अब वर्क का फॉर्मूला पता है आपको, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले आपको काम पता होना चाहिए। उसके लिए इससे पहली लाइन पढ़िए, बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, काम को करता है 12 घंटे में, तो टाइम आ गया 12 घंटे। तो 2 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 यूनिट क्या है, इसका वर्क आ गया। 24 यूनिट क्या है जी, टोटल वर्क है। दोनों मिलकर काम को कितनी देर में करेंगे, दोनों की क्षमताओं का टोटल कर लेंगे तो 3 बनेगा। 24 को 3 से भाग करेंगे तो दोनों मिलकर इस काम को 8 घंटे में करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करिए कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी बराबर लंबाई के एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। देखिए, आपको स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है इतना? अब यहां पर पहला लॉजिक समझिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है। बोला है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने ही बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को, यानी कि 160 मीटर लंबा प्लेटफार्म भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 320 हो गया, है ना। तो इसको मैं सबको रफ करके यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस लिख देता हूँ 320। कितनी देर में पार कर रही है? समय कितना दिया है यहाँ पे? 16 सेकंड। देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? ये स्पीड का फॉर्मूला लग गया, यानी कि ये पूरी की पूरी आपकी स्पीड बन गई है। हमको आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 20 आ गया। 5 से करेंगे 5 चौके 20 और 18 गुणा 4 कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, इसका आंसर करिए जल्दी से। इसका आंसर करिए, परसेंटेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि यदि 70 रुपए पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सभी को पता है ना? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ है? 70 पैसे हुआ है, इंटू 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 70 रुपये है। अब क्योंकि प्रॉफिट पैसों में हुआ है तो 70 रुपये को भी पैसों में बदल लो। तो 70 रुपये को पैसों में बदलेंगे तो 100 से और गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 7000 पैसे हो गया। इतना सभी का क्लियर है? अब कैंसिल कर दीजिए जितना कैंसिल होता है। ये नीचे की 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके सामने। क्वेश्चन है, किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दोगुनी है परंतु लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें दे रखी हैं, तो ये क्या है? आपका घन है। क्या है? घन है, राइट। कैसे करोगे? जल्दी से करिए। तो देखिए कैसे करेंगे। कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दोगुनी है। देखिए, यह है आपकी लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके। अब देखिए, मैंने मान लिया जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है? h है। कोई इशू नहीं है ना किसी को? ऊंचाई, चौड़ाई जो है ऊंचाई की दोगुनी है, तो जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। क्या यहाँ पे किसी को कोई इशू है? किसी को कोई इशू नहीं होगा। आप इनकी जगह x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मैं h लिख के चल रहा हूं। अब देखिए, चौड़ाई ऊंचाई की तो दोगुनी है परंतु लंबाई की आधी है। अगर चौड़ाई लंबाई की आधी है तो लंबाई इसका मतलब क्या हो गई? 4h हो गई रेशो में। अब घन है ये, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो ये क्या है? एक प्रकार का घन है। और घन का आयतन दे रखा है 512 घन मीटर। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणा B गुणा H, है ना। तो हम क्या करते हैं? 4h गुणा 2h गुणा h कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 8h की क्यूब हो जाएगा, बराबर 512।
फिर 8 से अगर हम 512 को भाग करते हैं तो h की क्यूब की वैल्यू कितनी बचेगी? 8 छिक 48, 8 चौके 32। h की क्यूब 64 है तो h का मान कितना आ गया? 4 आ गया। इतना सभी का क्लियर है? h की वैल्यू कितनी है? 4 है। और h क्या है? हमारी ऊंचाई है। हमको कमरे की लंबाई बतानी है। लंबाई क्या है जी? 4h है। तो 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई आपकी आ जाएगी 16 मीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, इसका आंसर करिए। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। राइट। तो यहाँ पे आपको आधार दिया है परंतु ऊंचाई नहीं दी, हमें ऊंचाई निकालनी है। हमको कर्ण दिया है, तो कर्ण दिया है तो पाइथागोरस लगाकर ऊंचाई निकाल लीजिए। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बनेगा बराबर आधार 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बनेगा प्लस लंब का स्क्वायर। ये 36 इधर जाके जब 100 में माइनस होगा तो यहाँ पे आपका 64 बचेगा और 64 क्या है? आपका लंब का स्क्वायर है। अब एल स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यानी कि जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी आ गई है? 8 आ गई है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 1/2। आधार कितना है? 6 है और ऊंचाई कितनी है? 8 है। 2 तिया 6 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 45 है आज का मैथ का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए जल्दी से। 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 2800 रुपये, दर है 6%, समय है 5 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 छिके 30, 30 को 28 से मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा? 8 तिया 30 को आपको 28 से मल्टीप्लाई करना है। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका आंसर करिए। कैसे करोगे? कौन सा लॉजिक लग रहा है? जल्दी से आंसर करिए। देखिए 12 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो 25 बनेगा। ऐसे ही 18 गुणा 2 कितना होता है? 36 होता है। प्लस 1 करेंगे तो 37 बन जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, आंसर करिए जल्दी से। विषम संख्या का चयन करें। इनमें से कौन सी संख्या जो है वो सबसे अलग है? देख लीजिए किस टाइप की सीरीज है ये। देखिए 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22। यहाँ पे आपका 22 होना चाहिए था। 22 और 6 28, 28 और 7 35। ये सीरीज चल रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 21 की जगह 22 होना चाहिए था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द आपको दिया है इंटेलिजेंट। तो ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी ऐसा है, जेंडर, जो कि इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, डायरेक्शन से। अब इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इससे पहले मैं आपको डायरेक्शन बना के दिखा देता हूं। देखिए
ये आपका इधर पूरब होता है, इस साइड पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है। अब क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद, ये नीचे गया दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर, पूरब दिशा की ओर जाता है। उसके बाद 6 किलोमीटर गया वो पूरब दिशा की ओर। उसके बाद उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद, उत्तर ऊपर है, ऊपर गया कितना 5 किलोमीटर। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए, ये सामने वाले 5 से सामने वाला 5 कैंसल, ये टोटल डिस्टेंस 6 है, राइट। जिसमें से अगर हम 3 को हटा दें तो यहाँ पे कितना बच गया, फिर यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर बच गया है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से टोटल 3 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए और इसके बाद आपकी छुट्टी है। किसी कोड भाषा में हॉल को IBMM लिखा जाता है, तो सौर को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। H के बाद I आता है, A के बाद B, L के बाद M, L के बाद M, जस्ट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऐड हुआ है। तो ऐसे ही S के बाद T, O के बाद P, U के बाद V, R के बाद S। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, TPVS। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो दोस्तों, ये थे आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। सेक्शन वाइज कमेंट करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में आपका स्कोर कितना है। और देखिएगा, जो आपके नए मॉडल पेपर्स हैं उनके ऊपर वर्क चालू हो चुका है। अप्रोक्सीमेट 5 मार्च तक शायद हमारे नए मॉडल पेपर 2022 आर्मी के लॉन्च हो जाए। इसके ऊपर काम तो चल गया है, देखते हैं कब तक लॉन्च होते हैं। फिलहाल आपको इसका स्कोर बताना है, आपने इसमें कितना स्कोर अचीव किया है। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।